Dear students, I am Lakhbir Kaur. I welcome you all in English class. Today I am going to read chapter number 2 of literature reader book, that is Pepper, and it is written by Paro Anand. So let us read this chapter. If you wanted a pet that would make all your friends envious of you, what pet would you choose? कहता है अगर आप पेट रखोगे, पेट रखना चाहते हो, दैट वुड मेक ऑल योर फ्रेंड्स, और वो पेट जो है आपकी जो जितनी भी फ्रेंड्स हैं वो आपसे उस मतलब जलने लग जाएं कि ये इसके पास ये पेट कहाँ से आ गया. वट पेट वुड यू चूज़, तो आप कौन सा पेट चूज़ करोगे उनको शेखी भगाने के लिए कि मेरे पास तो ये पेट है. वट वुड इट ईट एंड डू, और वह पेट क्या खाएगा और क्या करेगा. द नरेटर ऑफ दिस स्टोरी हैज़ एन अनयूजुअल पेट, कहता है कि इस जो स्टोरी का नरेटर है जो स्टोरी सुना रही है उसका एक अनयूजुअल पेट है, स्ट्रेंज है पेट बहुत ही. वट डू यू थिंक इट इज़, आप क्या सोचते हो कि किस तरह का पेट है, ये क्या है. आई वॉज फ्यूमिंग ऑल अराउंड मी माई क्लासमेट ब्रेक्ड, कहती है कि मैं अंदर ही अंदर बड़ी ही मेरे अंदर एक फीलिंग ऑफ एंगर थी, गुस्से में थी, मैं जल रही थी, भुन रही थी अंदर ही अंदर. ऑल अराउंड मी माई क्लासमेट्स ब्रैग, और कहती है कि मेरी चारों तरफ जो मेरी क्लासमेट्स बैठी हुई थी वो बहुत ही शेखी मार रही थी. दे वर बोस्टिंग ऑफ देयर पेट्स. ए टॉकिंग पैरट सेड मीरा गुप्ता कहती है मेरे पास एक बोलने वाला तोता है. ए हच फुल ऑफ रैबिट्स सेड उमा जोशी कहती है मेरे पास तो पिंजरे में बहुत सारे रैबिट्स हैं. ए पेयर ऑफ हाईली पेडिग्रीड ट्विन पर्शियन कैट्स पर्ड साधना मेहरा. अब पर्ड बिल्ली की आवाज़ में बिल्ली की साउंड इन्होंने लगा दी साधना मेहरा के लिए. साधना मेहरा कहती है मेरे पास 2 पर्शियन कैट्स हैं और जो बहुत ही हाईली जो पेडिग्रीड हैं, मीन्स उनके जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं वो बहुत ही अच्छी जाति की हैं. वो सो प्लीज विद हर सेल्फ, वो साधना मेहरा जो है अपने आप में बहुत ही खुश दिखाई दे रही है. एंड आई फ्यूम्ड, कहती है और मुझे अंदर ही अंदर बहुत गुस्सा चढ़ा हुआ है, मुझे तो मतलब जलन हो रही है. आफ्टर ऑल आई वॉज द वन हु हैड फर्स्ट रीड द एल्सा ट्रायलॉगी बोर्न फ्री लिविंग फ्री एंड फॉर एवर फ्री. कहती आफ्टर ऑल कहती मैंने तो ये बुक ही पढ़ी थी एल्सा ट्रायलॉगी की, बोर्न फ्री लिविंग फ्री एंड फॉर एवर फ्री. आई वॉज द वन हु न्यू एवरी डिटेल ऑफ गेराल्ड डरेल्स लाइफ एज दो ही वॉज माई वेरी ओन नेबर. कहती है और मुझे तो गेराल्ड ड्यूरल्स की लाइफ के बारे में ही सारा कुछ पता था क्योंकि वो मेरे नेबर थे, उनके पड़ोसी थे. एंड व्हाट पेट डिड आई हैव, वो हमसे पूछ रही है जो हम स्टोरी पढ़ रहे हैं, जो नरेटर है. कहती है और मेरे पास कौन सा पेट हो सकता है, मैं क्या पेट रखूँगी. एन एंशियंट डॉग हु व्हेन एक्साइटेड कुड बिकम अबाउट एन एज एनिमेटेड, मेरे पास तो कोई भी ऐसा पेट नहीं था. और कहती है क्या पेट रखूँगी, एक ऐसा कुत्ता ओल्ड जो हो चुका हो और वो बिल्कुल एक चटाई जो कारपेट बिछी होती है ना जिसका कोई यूज़ नहीं होता, और जैसे कुत्ता ऐसा था. कहती है कि खा लिया पी लिया सो गया और फिर उसने सो गया फिर उठा उसने कुछ खा लिया. कहता कि ही जस्ट स्लेप्ट एंड एट एंड समटाइम्स एट एंड स्लेप्ट टू अल्टर हिज रूटीन. कहता है उसके पास और कोई दूसरा काम ही नहीं था, अगर मेरे पास कुछ होता भी तो कहती कि वो नो नाउ टू सम ऑफ यू दिस में सीम लाइक ए ट्रिवियल प्रॉब्लम. कहते हैं और ये वाली प्रॉब्लम जो थी मेरे पास पेट ना होने की, जो मेरी प्रॉब्लम थी, मेरे पास कोई भी पालतू जानवर नहीं था, कहता है तुम्हारे लिए तो ये कुछ छोटी सी प्रॉब्लम होगी. बट फॉर मी द ग्रेट एनिमल एक्सपर्ट, पर मेरे लिए जो कि मैं अपने आप को एक ग्रेट एनिमल एक्सपर्ट मानती थी, इट वाज वन ऑफ द लाइफ क्रूल ट्रिक्स. कहती है मेरे लिए तो ये ज़िंदगी का सबसे एक कष्टदायी जो खेल था, मेरे लिए एक क्रूल ट्रिक थी लाइफ की मेरे प्रति. ए मेजर ऑब्स्टेकल, और कहता है मेरे लिए तो ये एक बहुत ही बड़ी मुसीबत थी, एक रुकावट थी. तो कहता है एंड व्हाट अबाउट यू डियर, वो कहती है कि और तुम्हारे बारे में डियर क्या है. द टीचर वॉज लुकिंग डायरेक्टली एट मी एज ओनली ए टीचर कैन. कहते हैं कि और मेरी तरफ वो टीचर का ध्यान था और वो देख रही थी कि टीचर जो है कि वो मेरी तरफ ही ध्यान लगा के देख रही थी कि व्हाट अबाउट यू, वो मुझसे पूछती है हाँ बताओ भाई तुम्हारा पेट कौन सा है, तुमने कौन सा पेट रखा हुआ है. टेल समथिंग अबाउट योर पेट, अपने पालतू जानवर के बारे में बताओ. ऑल आइज टर्न टू मी इन ईगर एंटीसिपेशन, और सभी ये जानना चाहती थी जो भी क्लासमेट्स थी
कि और उनकी जो आंखें थी एकदम से मेरी तरफ रुक गई और बड़ी उत्सुकता से वो पूछना चाहती थी कि मैंने कौन सा पेट रखा हुआ है घर पे। यस समथिंग वंडरस वाज एक्सपेक्टेड फॉर ऑफ मी, और कहता है वो भी सारी ये जानना चाहती थी और मेरी तरफ से भी कोई वंडरस एनिमल, मतलब कोई अच्छा सा जानवर मैंने रखा होगा। दे वर एक्सपेक्टिंग ऑफ मी। यू विल फॉरगिव मी माई डिज़ायर नॉट टू लेट माई क्लासमेट्स डाउन। और मैं ये नहीं चाहती थी कि मैं कुछ ऐसा बोल दूं कि मेरी जो क्लासमेट्स हैं वो जो हैं वो अपने आप को लो फील करें, कि वो डाउन फील करें अपने आप को। ए मंकी आई हेजिटेंटली, कहती है मैंने बड़ी हिचकिचाहट के साथ एक मोंकी बोल दिया, एक बंदर। इट स्लिप्ड आउट, कहती है मेरे एकदम से मेरी ज़ुबान से निकल गया। रोल्ड ऑफ द स्मूदेस्ट रंग, मेरी जुबान से एकदम से फिसल गया। आई बिलीव द अदर्स मिस टू इट फॉर मोडेस्टी, कहती है मैंने सोचा अपने दिमाग में ये तो समझेगी कि मैंने बड़ी मतलब अपनी वो दिखाई है, मैंने भी शेखी बगारी है जैसे, तो ये दूसरी ऐसे सोचेंगी। ओह कूड द गर्ल्स, और एकदम से वो सारी लड़कियां जो थी बड़ी एकदम से एक ही आवाज़ में बोलती हैं, वेरी गुड, आई हैड लिव्ड अप टू देयर हाईएस्ट एक्सपेक्टेशंस। और जैसे उन्होंने एक्सपेक्ट करी थी चीज़ कि मेरी तरफ से कुछ ऐसा ही हैरानी वाला कोई जानवर होगा, मैंने रखा होगा जो घर पे, तो मैं उनकी जो एक्सपेक्टेशंस पे उन पे बिल्कुल खरी उतरी। हाउ यूनिक एक्सप्लेन मिस सुबू, वो जो मिस सुबू थी वो बड़ी ही खुशी के मारे उसने कहा हाउ यूनिक, कितना बढ़िया, हाउ स्ट्रेंज, डू कम टू द फ्रंट ऑफ द क्लास एंड टेल अस अबाउट इट। और कहती है आओ क्लास के सामने आ जाओ, बाहर निकल के आओ और अपने जो पेट के बारे में है सारी क्लास को बताओ। नाउ इफ़ देयर इज़ वन थिंग आई एम मोर ऑफ एन एक्सपर्ट ऑन देन वाइल्ड लाइफ, इट इज़ लाइंग और मोर पोलाइटली द आर्ट ऑफ टेलिंग टोल टेल्स। कहती है कि नाउ इफ़ देयर इज़ वन थिंग, कहती है अगर यहाँ पे कोई एक ऐसी चीज़ होती है, आई एम मोर ऑफ एन एक्सपर्ट ऑन देन वाइल्ड लाइफ, कहती है कि मैं वाइल्ड लाइफ में एक्सपर्ट होती। इट इज़ लाइंग और मोर पोलाइटली द आर्ट ऑफ टेलिंग टोल टेल्स, कहती है कि मैं झूठ मूठ के मतलब कई ऐसी जो है कहानियाँ मैं बुन सकती थी। दिस हैज़ नीडलेस टू से गोट मी इनटू लोड्स ऑफ ट्रबल बट दोज आर अदर स्टोरीज़, कहती है बेशक से मुझे कई बार ये बहुत सारी मुसीबत में डाल सकती थी, ऐसी कहानियाँ जो मैं बुन लेती थी, बट दोज आर अदर स्टोरीज़, कहता है कि वो कुछ अलग कहानियाँ थी। Standing there in all the glory of addressing a class full of goggle-eyed girls, Pepper, the capuchin monkey was born, कहती है कि जैसे ही मैडम ने मुझे कहा कि क्लास से यहाँ बाहर आकर के अपने पेट के बारे में बताओ, तो इन ऑल द ग्लोरी ऑफ एड्रेसिंग, और मैं भी कहती बाहर निकल के आ गई। और जब मैंने देखा कि गोगल आइड गर्ल्स हैं, जो कई लड़कियों ने उसमें गोगल्स लगाई हुई थी, चश्मे लगाए हुए थे। पेपर द कैपुचिन मोंकी वाज बोर्न, कहती है एकदम से ही जो पेपर मेरे मुंह से फिर से नाम निकल गया। क्या नाम निकला? कैपुचिन मोंकी। भाई मेरे पास तो एक कैपुचिन मोंकी है जिसका नाम है पेपर, है ना। तो एकदम से उसकी टंग स्लिप हो गई तो उसने ये नाम बोल दिया, वाज बोर्न। कहती है अभी उसका जो है जैसे अभी वो उसका बर्थ हो गया उस मोंकी का, क्योंकि उसके पास असल में पेट कोई भी था ही नहीं। वो एक कहानी बना रही थी यहाँ पे, क्योंकि वो शी डजंट वांट टू लुक डाउन इन फ्रंट ऑफ हर क्लासमेट्स। जैसे उसकी क्लासमेट से शेखी भगा रही थी हमारे पास ये पेट है, ये पेट है, तो उसने भी ऐसे ही कह दिया कि मेरे पास भी एक मोंकी है। तो शी वाज लाइट ब्राउन विद ए डार्क हेड, कहती है कि वो एक लाइट ब्राउन कलर की है। अब वो फीमेल है, ये जो कैपुचिन मोंकी पेपर है ना, तो शी वाज लाइट ब्राउन विद ए डार्क हेड, उसका जो सिर है वो डार्क कलर का है। हर पर्की पिंक ईयर्स लेट नो साउंड पास देम, और उसके जो कान हैं वो बहुत ही तेज़ हैं। पर्की पिंक ईयर्स, गुलाबी उसके कान है, और पर्की है मीन्स बहुत ही तेज़ है वो, कि उसके पास से कोई भी साउंड ऐसे गुजर के जा नहीं सकती कि वो उस साउंड को ना सुने। शी वाज फॉन्ड ऑफ ओल्ड बैगी टी शर्ट्स, और कहती है उसको बहुत शौक़ है कि वो बैगी टी शर्ट्स पहने, खुली खुली टी शर्ट्स पहनती है, बट नेवर एवर ड्रेसेस नहीं पहनती वो, मतलब वो खुली टी शर्ट्स पहनती है। शी हैड एन इनसेटिएबल एपेटाइट फॉर इंस्टेंट कॉफ़ी पाउडर एंड हैड लर्न टू अनस्क्रू द बोटल टॉप एंड स्टिक ए वेटेड फिंगर इन टू गेट अ लिक फुल ऑफ
दिस प्राइज पोजेशन। कहती है कि और उसको ना कॉफ़ी पाउडर बहुत अच्छा लगता है खाना बार बार, वो कॉफ़ी पाउडर की दीवानी है, उसको खाना चाहती है बार बार, और उसको बोतल खोलना भी आ गया है। शी हैड लर्न टू अनस्क्रू द बोतल। अनस्क्रू द बोतल होता है कि वो बोतल को खोल सकती है अपने आप। एंड स्टिक ए वेटेड फिंगर, और अपनी जो गीली उंगली दोबारा से वो चाट कर उसमें से निकाल करके कॉफ़ी पाउडर खाती है, और वो उसके लिए एक बहुत ही अच्छी चीज़ है, पोजेशन है। ऑन इंक्वायरी आई टोल्ड माई क्लासमेट्स दैट कैपुचिन्स वर ए साउथ अमेरिकन ब्रीड ऑफ प्राइमेट्स। कहती है जब मेरी क्लासमेट्स ने और ज़्यादा इसके बारे में पूछा कि वो कैपुचिन्स के बारे में, मंकी के बारे में, तो मैंने अपनी क्लासमेट्स को बताया कि कैपुचिन्स जो है साउथ अमेरिकन मंकीज़ होते हैं, साउथ अमेरिकन ब्रीड के एक मंकी होते हैं। वेयर डिड आई गेट पेपर एन अंकल हैड बीन प्रेजेंटेड। और किसी ने उसमें से पूछा, लड़कियों में से, कि वेयर डिड आई गेट पेपर, और मुझे ये पेपर जो मंकी थी वो कहाँ से मिली। एन अंकल हैड बीन प्रेजेंटेड वन व्हेन ही हैड गोन टू ऑन एन एक्सपीडिशन टू लुक फॉर अनडिस्कवर्ड ट्राइब्स इन साउथ अमेरिका। तो वो कहती है कि मेरे अंकल ने मुझे वो जो मंकी था वो प्रेजेंट किया था, मुझे एज ए गिफ्ट दिया था, जब साउथ अमेरिका में वो कबीलों की एक किसी यात्रा पर गए थे, कबीलों से देखने के लिए, घूमने के लिए। तो आई रेटल्ड ऑन वार्मिंग टू माई थीम एंड गेटिंग क्वाइट कोट अप इन माई ओन फैंटेसी। कहती है मैं धीरे धीरे मतलब सरकती वो जो चीज़ें थी मैं वो बताती जा रही थी खड़ी होकर के, वार्मिंग ऑन माई थीम, क्योंकि मैडम ने मुझे बाहर बुला लिया था कि अपने मंकी के बारे में बताओ। एंड गेटिंग क्वाइट कॉट अप इन माई ओन फैंटेसी, लेकिन अब मैं जो थी अपने ही जो फैंटेसी थी, कल्पना में जो थी वो चली गई थी। ठीक है, अब वो कल्पना से ही बता रही है क्योंकि उसके पास कोई भी ऐसा मंकी था ही नहीं, वो इमेजिन करके वो बताती जा रही है, उसका पेपर है नाम, वो ऐसे करता है, वो ऐसे खाता है। आफ्टर द बेल रैंग एंड द क्लास वाज डिसमिस्ड। अब बेल हो जाती है, घंटी बज जाती है, और क्लास जो है डिसमिस हो जाती है, ओवर हो जाती है। आई वॉज सराउंडेड बाई गर्ल्स एंड इनअनडेटेड बाय देयर क्यूरियस क्वेश्चंस। कहती है कि मैं फिर से गर्ल्स के द्वारा घेर ली जाती हूँ, सारी गर्ल्स मेरी चारों तरफ इकट्ठा हो जाती हैं और वो मुझसे पूछना चाहती हैं, उनके क्वेश्चंस बड़े क्यूरियस थे। वाई डिडंट यू एवर टेल अस बिफोर। वो लड़कियों में से एक लड़की बोलती है, या वो बोलती हैं कि तुमने हमें पहले क्यों नहीं बताया ऐसे इसके बारे में कि तुम्हारे पास एक मंकी है, पेपर है ना। तो वेल आई डिडंट वांट टू शो ऑफ यू नो। कहती है कि नहीं मैं तुम्हें बताना नहीं चाहती थी, आई जस्ट डोंट वांट टू शो ऑफ, मैं शो ऑफ नहीं करना चाहती, यू नो, कि मेरी आदत नहीं है ऐसे शो ऑफ करना। तो वो कहती है व्हाट डज शी ईट, वो क्या खाती है। अब वो लड़कियां पूछ रही हैं कि ये क्या खाती है, तो कहती है वेयर डज शी स्लीप, और कहाँ वो सोती है।